आदमी बस नाश्ता करना चाहता था, तभी अचानक एक हार्पून उसके सीने में आ धंसा। कातिल ने उसे शालीनता से सलाम किया और उसकी लाश को घसीटते हुए ले गया। लेकिन अगले दिन वही कातिल खुद हार्पून से छेद दिया गया। उसका हत्यारा वही आदमी जिसे उसने कल मारा था। इससे पहले वो आदमी 138 बार मर चुका था। हर बार जब उसकी हत्या होती, वो उसी दिन की शुरुआत में जाग जाता। इस बार जैसे ही वो बिस्तर से उठा, एक 40 मीटर लंबी तलवार झूलती हुई उसकी तरफ आई। लेकिन अब तक वो इतने दौर से गुजर चुका था कि घबराने का कोई सवाल ही नहीं था और सिर्फ एक साधारण टी शर्ट से हमले को रोक दिया। शांति से उसने अपने कपड़े पहने, फिर बिना किसी जल्दबाजी के उसने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई। एक घूंट लेते ही उसने कॉफी को एक हत्यारे के चेहरे पर दे मारा। और ये तो बस शुरुआत थी। हथियारों की दूसरी लहर आ चुकी थी। इस बार एक फाइटर जेट उसके खिड़की के बाहर मंडरा रहा था। उन्होंने गेटलिंग गन से उसकी अपार्टमेंट पर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन आदमी पहले ही एक खंभे के पीछे छिप चुका था। जैसे ही गन ओवरहीट हुई, उसने एक चाकू सीधा पायलट के सिर में फेंक दिया। जेट अनियंत्रित होकर घूमने लगा और आदमी उड़ती गोलियों के बीच से बेफिक्र होकर चलता रहा। ये उसकी 139वीं पुनर्जीवन थी। तभी उसका अलार्म बज उठा। उसने जल्दी से अपनी जैकेट उठाई क्योंकि अब खिड़की से कूदने का समय था। जैसे ही उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर फटा, वो परफेक्ट तरीके से एक कचरा ट्रक में जा गिरा। बेशक पिछले 22 प्रयासों में वो हर बार ट्रक को मिस कर चुका था। एक बार तो वो उसी ट्रक के नीचे कुचल भी गया था। लेकिन जब उसने सही से लैंडिंग कर भी ली, तब भी हत्यारे हमेशा इंतजार कर रहे होते थे, जैसे कि वो बम एक्सपर्ट जिसने उसे 2 बार उड़ा दिया था। यहाँ तक कि उसका तथाकथित खोया हुआ भाई भी उसे 3 बार मार चुका था। कभी कभी वो पलटकर लड़ता भी था, लेकिन आखिर में नतीजा हमेशा एक जैसा ही होता। खासकर ब्लेड गर्ल के खिलाफ वो इतनी तेज थी कि जब तक उसे एहसास होता, उसकी गर्दन पहले ही धड़ से अलग हो चुकी होती। चाहे वो कुछ भी कर ले, 12:47 से आगे वो कभी नहीं जी पाता था। तो इस बार लड़ाई के बजाय उसने अपना समय अपने बेटे के साथ बिताने का फैसला किया। उन्होंने आर्केड में जिंदगी का सबसे बढ़िया वक्त बिताया। लेकिन जब वो बाहर निकले, आदमी को कुछ अजीब लगा। इस बार घड़ी 12:50 बजे दिखा रही थी। मतलब वो 3 मिनट ज्यादा जी चुका था। फिर उसे एहसास हुआ उसे ट्रैक किया जा रहा था। वो सिर्फ इसलिए ज्यादा देर तक जिंदा रहा क्योंकि आर्केड के बेसमेंट में नेटवर्क नहीं था। जैसे ही उसे ये बात समझ आई, हत्यारे फिर से प्रकट हो गए और हमेशा की तरह उसे एक बार फिर गोलियों से छलनी कर दिया गया। अपनी 146वीं पुनर्जीवन पर वो सीधा अपने एक पुराने दोस्त के पास गया। उससे उसे पता चला कि ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की सबसे सही जगह दांत के अंदर होती है। तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने एक दांत का इम्प्लांट करवाया था। अपने दोस्त के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसने एक औजार उठाया और अपना ही दांत निकालने की तैयारी कर ली, बस ये देखने के लिए कि क्या उसे सच में ट्रैक किया जा रहा था।